जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के बारे में। तो एमपी बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 2023 का, वो कैसे भरना है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं, 25 मई से इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं 2023 सेशन के। तो एमपी बोर्ड 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का रीटोटलिंग और आंसर बुक का फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताऊँगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता रीटोटलिंग और आंसर बुक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने आपको समझा दिया है रीटोटलिंग और आंसर बुक का मतलब क्या क्या होता है। वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को रीटोटलिंग आंसर बुक का फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है MPBSE MP ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ग्रीन कलर में आपको काउंटर बेस्ड फॉर्म दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में आप इसके जो नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी, लेकिन आपको कौन सी सर्विस का यूज करना है, 4 नंबर वाली सर्विस का। 4 नंबर पर कौन सी सर्विस है, रीटोटलिंग आंसर बुक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की। तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाली लिंक का यूज करना है रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। 25 मई से 8 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद अगर आपको इसकी डुप्लीकेट रिसिप्ट निकालनी तो सेकंड नंबर की लिंक से और थर्ड नंबर की लिंक से रिसिप्ट निकाल सकती हैं। अब दोस्तों अगर आपने रीटोटलिंग या आंसर बुक का फॉर्म भर दिया और आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारी रीटोटलिंग का क्या हुआ, हमारी आंसर बुक का क्या हुआ, तो आप इसका स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रीटोटलिंग का फॉर्म भरेंगे, फिर आंसर बुक का फॉर्म भरेंगे। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, रीटोटलिंग का फॉर्म सबसे पहले भरेगा, आंसर बुक का फॉर्म बाद में भरेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर बुक का फॉर्म भर दें तो डायरेक्ट आप आंसर बुक का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आंसर बुक का फॉर्म आप डायरेक्ट नहीं भर पाएंगे, सबसे पहले आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप रीटोटलिंग का फॉर्म भरें चाहे आप आंसर बुक का फॉर्म भरें, रीटोटलिंग का तो आपको भरना ही है ना। आपको ऐसा नहीं है कि रीटोटलिंग का नहीं भरें। अगर हमें केवल और केवल रीटोटलिंग करवानी है, मान के चलिए आप केवल रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, आपको और कुछ नहीं करना है, तो रीटोटलिंग का भर दीजिए। आंसर बुक का आपको क्या करना है, आंसर बुक का आपको नहीं भरना है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें आंसर बुक मंगानी है, ठीक है, अब आप चाहते हैं हमें आंसर बुक मंगानी है, तो फिर आप आज सोचेंगे कि हम आंसर बुक का डायरेक्ट फॉर्म भर दें, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, सबसे पहले आपको रीटोटलिंग भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आंसर बुक का। लेकिन अगर आपको केवल और केवल रीटोटलिंग का भरना है तो केवल रीटोटलिंग का भरिए, आंसर बुक का नहीं भर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं हमें आंसर बुक का भरना है तो आप फिर आंसर बुक का डायरेक्ट नहीं भर पाएंगे, केवल सबसे पहले रीटोटलिंग का भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर बुक का भर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप आंसर बुक का केवल और केवल उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भर पाएंगे जिस सब्जेक्ट का आपने रीटोटलिंग किया है। तो मान के चलिए आपको हिंदी में मंगानी है, इंग्लिश की भी कॉपी मंगानी है, यानी कि आंसर बुक मंगानी है, मैथ की भी मंगानी है, तो ध्यान रखना कि रीटोटलिंग भी हिंदी इंग्लिश मैथ की करें। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश की और मैथ की कॉपी मंगानी है और आपने केवल और केवल रीटोटलिंग मैथ की कर दी, तो फिर नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट की आपको आंसर बुक मंगानी है उस सब्जेक्ट की आपको रीटोटलिंग भी करनी पड़ेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए जल्दी से। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एडमिशन टाइप में आपको सबसे पहले रीटोटलिंग का भरना पड़ेगा। रीटोटलिंग का तो आपको भरना ही, मैंने आपको बता दिया। आंसर बुक का अगर आपको भरना है तो भी रीटोटलिंग का भरना है, अगर आपको आंसर बुक नहीं भरना है, केवल रीटोटलिंग करना है तो रीटोटलिंग का भरना है। ठीक है, सभी की फीस अलग अलग है, रीटोटलिंग की फीस अलग है और उसकी फीस अलग है, मैं आपको बताता जाऊँगा। रीटोटलिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लास 10th है या 12th है, आपको एक सिलेक्ट कर लेना है एग्जाम टाइप, तो मैंने एग्जाम पास ईयर दिखाई देगा। इसके बाद रोल नंबर और कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर सर्च कर देना है। चलिए सर्च कर देते हैं हम। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मैंने पूरा डाटा फिल कर दिया है। यहाँ पर अब आपको क्या दिखाई देगा, आपको स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देने के बाद आपको सब्जेक्ट की डिटेल दिखाई देगी। अब यहाँ पर वो सब सब्जेक्ट दिखाई देंगे जो आपने पेपर दिए थे। 12th क्लास का अगर आपने सेलेक्ट किया तो 12th क्लास के, अगर आपने 10th क्लास किया है तो 10th क्लास के यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देंगे। अब इसमें से आपको रीटोटलिंग किसका करना है, बुक्स कर लीजिए सिलेक्ट। अब इसका बात का यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप आंसर बुक इन मैथ की और फिजिक्स की मंगवाना चाहते हैं तो फिर आपको रीटोटलिंग भी मैथ और फिजिक्स की करनी है। अगर आप आंसर बुक मैथ की मंगवाना चाहते हैं और फिजिक्स की मंगवाना चाहते हैं और रीटोटलिंग आपने केवल फिजिक्स कर ली, मैथ की नहीं कर पाए, तो फिर आप आंसर बुक भी यहाँ पर मैथ की नहीं भर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर बुक जिस सब्जेक्ट की मंगवानी उस सब्जेक्ट का आपको रीटोटलिंग भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आपको करना है वो कर लेना। इसके बाद एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस है, सेव पर क्लिक कर देना।
इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी भविष्य में। और इससे क्या होता है, हम इसका प्रिंट आउट भी दोबारा से निकाल सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट रिसिप्ट है जो हम निकाल सकते हैं। हमने जो भी रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है उन विषयों के यहाँ पर नाम आ गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको टोटल फीस दिखाई देगी 325 रुपये में पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेपर आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको कियोस्क या सिटीजन में से आपको क्या करना है, सिटीजन। अगर आप MP ऑनलाइन यूजर है तो कियोस्क करना है, अन्यथा आपको जो नॉर्मल यूजर हैं उनको सिटीजन पर आपको क्लिक करना है। सिटीजन पर क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते। पेमेंट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। चलिए अब आंसर बुक का फॉर्म कैसे बनना है वो भी मैं आप। अब दोस्तों आंसर बुक मंगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से वहीं फ्रंट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन टैब में अब आपको आंसर बुक सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपका क्लास का है वो क्लास आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एग्जाम टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, एग्जाम टैब में मेन एग्जाम, इसके बाद पास ईयर और रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सर्च कर देना है। चलिए एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हमने पूरा डाटा यहाँ पर फिल कर लिया, और इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन में हमें केवल वही सब्जेक्ट दिखाई देंगे जिसके लिए हमने रीटोटलिंग किया है। मैंने अभी आपको समझाया था कि रीटोटल आंसर बुक हम केवल उन्हीं विषयों की मंगा सकते हैं जिनमें हम रीटोटलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो रीटोटलिंग की थे वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो रीटोटलिंग करने के लिए अब आंसर बुक मंगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर बुक मंगाने के लिए आपको चेक मार्क करना है। यहाँ पर चेक मार्क करना है, एड्रेस डिटेल पर आपको अपनी एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना है, सेव कर देना है। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट बनेगा 150 रुपये का चार्ज रहता है, 150 रुपये पर सब्जेक्ट रहता है। 3 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पर 450, और प्लस यहाँ पर 25 रुपये आपका पोर्टल चार्ज, 425 रुपये का पेमेंट आपका रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर बुक मंगा लेनी है आपको, और आपको पेमेंट करना है। सब पेमेंट करने के बाद जो मैंने अभी प्रोसेस बताई उसी तरह से आपको पेमेंट कर देना है। तो ये प्रोसेस थी पूरी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।